पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव में जो है केजरीवाल बुरी तरीके से हारे। क्यों हारे सबने बता दिया है पहले ही। हम भी कोई बड़े विश्लेषक नहीं है जो विशेष जानकारी देंगे, लेकिन एक सप्ताह और 1080 किलोमीटर के अनुभव से इतना जरूर बताएंगे कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार के पीछे सही वजह क्या रही, इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में एक ऐसे नेता का उदय हुआ है, एक पार्टी के साथ जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। सेकेंड चिराग बन सकते हैं। सेकेंड चिराग किसके लिए बनेंगे? 2020 में भी जो है चिराग पासवान ने जब अपने उम्मीदवार उतारे थे तो वो जेडीयू के खिलाफ ही था, यानी नीतीश कुमार को हानि पहुंचाना था, लॉस पहुंचाना था राजनीतिक तौर पे। पहुंचाए भी, 73 से 43 पर लेकर आ गए। एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता नीतीश कुमार के करीबी रहे, वो भी जो है उसी रेस में चल रहे हैं। हो ना हो सेकेंड चिराग बन जाए, क्योंकि ऐलान भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 243 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। 243 सीट पर उम्मीदवार उतार कर क्या मापने की कोशिश होगी, ये तो समय बताएगा। तेजस्वी यादव की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली रिजल्ट से बिहार की राजनीति जो है गरमाई हुई है और यहां भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन, एक तार जुड़ी हुई है कि दिल्ली हार गई आम आदमी पार्टी। बिहार में क्या होगा, सपने देखे जा रहे हैं, बहुत तरह के वादे हो रहे हैं, चर्चाएं पर चर्चाएं हैं। 2025 के चुनाव में जो वादे हैं उसमें 2500 रुपया घुसा दिया गया है। हर महिला को 2500 रुपया मिलेगा। मुख्यमंत्री बनने का एक चाहत है और लालू प्रसाद यादव ने ऐलान भी कर दिया है और कह दिया है कि हर हाल में किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन इसके लिए दिल्ली से बिहार को क्यों जोड़ा जाना चाहिए? अब समझिए कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उपहास किया, लगभग जगहों पे जो है कांग्रेस भी हारी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हारे। पहली चुनाव ऐसी है जिसमें जो है भाजपा तो खुश है ही, कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से खुश है। आप समझ लीजिए, 3000, 2800, कहीं 500, कहीं 6000, इस तरह के वोट से जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं और उतना ही वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को आया है। समझ जाइए, अगर कांग्रेस साथ होती तो इतनी बुरी स्थिति तो आपकी नहीं होती। ऐसे में बिहार में आप उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। आप बिहार में कांग्रेस को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। राजनीति में कई तरह की चर्चाएं चल रही है, तेजस्वी यादव के माध्यम से भी बातें हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे नहीं है, वो सामने से जो है बैटिंग नहीं कर रहे हैं, चीजों को नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आरजेडी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जगहसाई करवा दी थी 2020 में, इसलिए पिछली दफा 70-71 सीटें जो मिली थी वो इस दफा मानी इस चुनाव में नहीं मिलेगा। सीटों की संख्या 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस कह रही है कि जो लोग हमें कमजोर समझने की कोशिश करेंगे वो सबसे बड़े मूर्ख होंगे, और यह सच्चाई भी है कि अब ऐसी गलती तेजस्वी यादव नहीं करेंगे। अगर कुछ बेहतर परिणाम चाहिए, मजबूत नेतृत्वकर्ता बनना है बिहार में, तो आपको कांग्रेस का साथ लेना ही होगा। अगर कांग्रेस को कमजोर समझने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली का हश्र जो है आपके साथ भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई तरह की खबरें चल रही है और ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के 1-2 नेताओं से जिनसे बात हुई है हमारी, उन्होंने बताया है, नाम नहीं लेंगे। आरजेडी के 2-4 लोगों ने भी कहा था कि यही प्लानिंग थी और यही चर्चा भी चल रही थी कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएगी। लेकिन अब नहीं लगता है कि आरजेडी ऐसा सोचेगी, और हम भी ये चीज को खुलकर कह रहे हैं कि अब ऐसी गलती लालू यादव चाहे तेजस्वी यादव कदापि नहीं करेंगे, कदापि। क्योंकि बिहार में जो सपने देखे जा रहे हैं आरजेडी की ओर से, उसे पूरा करेंगे तब जब कांग्रेस साथ रहेगी और मजबूती से साथ रहेगी, ईमानदारी से रहेगी। खबर थी, हमने बता दिया।
अब उस नेता का जिक्र कर लेते हैं जिन्होंने आशा नाम से पार्टी बनाई है। नाम है आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, समझ जाइए, जेडीयू में थे, कद्दावर नेता थे, नीतीश कुमार के बड़ा सहयोगी थे, घुल मिल के जिंदगी जीते थे और बड़े मस्त तरीके से जो है काम करते थे। क्या कुछ हुआ बिहार की राजनीति में, कैसे धीरे धीरे करके पाला बदले और किस तरह से रंग बदलते गए, नीतीश कुमार ने अंतोगत्वा उन्हें साइड कर दिया। केंद्रीय मंत्री से भी इस्तीफा दे दिए, बीजेपी ने भी लगभग जो है उनको इग्नोर ही किया, लेकिन बाद में चलिए साथ आ गए। फिर साथ आए, फिर उन्होंने देखा कि आज भी हम अकेले हैं, तो उन्होंने पार्टी बना ली, दल बना ली। कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके उनसे जुड़ने लगे हैं। अब जुड़ने लगे हैं कि नहीं जुड़ने लगे हैं, ये तो भाई चुनाव आता है तब पता चलता है। चाहे कोई बड़ी बैठक उठक मीटिंग उटिंग करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने जो बैठकें की है मुंगेर में, और उसमें जो है उन्होंने ऐलान किया है, मीडिया से बातचीत की है, उसमें कहा है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब 243 सीटों में कहां कैसे चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी कौन होगा, किस समाज से होगा, कितना वोट काटेगा, किसको लॉस पहुंचाएगा, ये तो 25 में ही पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कई दल ऐसे हैं, यानी कई गठबंधन है जहां पे हमारे रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं, हम जा सकते हैं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन हमने कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर। यही सेम टू सेम ऐलान जो है प्रशांत किशोर का भी है। हालांकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से 243 की चर्चा हो रही है, वैसी पुष्टि लगभग अभी फाइनल नहीं हुई है, यानी आधिकारिक तौर पे कह लें 243 की बात बीच में आई थी। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अगर लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे। अब समझिए कि पीके की पार्टी जनसुराज अगर 243 पे लड़ती है, आरसीपी सिंह की पार्टी 243 पे लड़ती है, बाकी महागठबंधन और एनडीए में तो फाइट होगा ही। कुछ निर्दलीय होंगे, कुछ जो है दूसरे दल से होंगे। मार कई वो दल चुनाव के समय जो है उत्पन्न हो जाता है। क्या कुछ समीकरण होगा, कितना वोट काटेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन नीतीश कुमार को कैसे डैमेज किया जाए और 43 से 13 पर लाने की जो साजिश है, प्लानिंग है। देखिए, राजनीतिक साजिश नहीं होती है, राजनीतिक प्लानिंग नहीं होती है। राजनीति कोई भी करता है, हम भी करेंगे, फलना कोई आदमी करेगा, वो चाहेगा कि हमारा जो विरोधी है, जो कंपटीटर है, वो 0 पर आउट हो जाए, एकदम क्लीन बोल्ड राजनीतिक तौर पे। ऐसे में नीतीश कुमार को डैमेज करने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और चौतरफा आरसीपी सिंह ने किसके कहने पर पार्टी बनाई है, कौन उसके पीछे लोग हैं, ये भी किसी से छिपी बात नहीं है, लेकिन नाम लेना भी उचित नहीं होगा। किसका वोट काटेंगे, आरसीपी सिंह किस समाज से आते हैं, ये भी बात जो है सबके सामने है। खैर, खबर थी तो हमने आपको बता दिया, जान लीजिए। दिल्ली में जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी दोनों के प्रत्याशी हार गए, बुरारी से और एक जो चिराग पासवान की पार्टी से था। देखिए, दिमाग से अभी जस्ट था, दिमाग में निकल गया, हम याद आता है तो बताते हैं। दोनों जगहों से गजब हारे, स्वाभाविक सी बात है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। 100% स्ट्राइक रेट के साथ अगर बोलिएगा कि नहीं हम ही सब कुछ है, इम्पॉसिबल दैट कि आप सक्सेस हो पाएंगे। खासकर पॉलिटिक्स में जनता का मिजाज जब घूम जाएगा ना, कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए, हमने शुरुआत में क्या कहा कि हम बड़े विश्लेषक नहीं है, लेकिन वो बातें बता सकते हैं क्योंकि हमने 6-7 दिन दिल्ली का भ्रमण किया, 1080 किलोमीटर चले भी हैं। चलना मतलब गाड़ी से, क्योंकि हमने गाड़ी वाले को पैसा जब दिया है तो हमको पता है ना कि कितना किलोमीटर का पैसा दिया है। जगह जगह जहां जा रहे थे वही लोग केजरीवाल के समर्थन में थे, जो कोई ताश खेल रहा है, कोई गोली खेल रहा है, कोई पैसा फेंकने वाला ना होता वो खेल रहा है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, इधर उधर वाला, यही सब, और कुछ आम महिलाएं जिनको कुछ काम मिला हुआ है। यानी ये स्पष्ट है कि जिन्हें फ्री की आदत लग चुकी है वो लोग जो है केजरीवाल को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्त तरीके से चिपके हुए थे। लेकिन हमने उन लोगों से भी बात की थी जो लोग पढ़े लिखे वर्ग आते हैं, व्यापारी वर्ग, चाहे ऑटो चालक की भी कुछ समस्याएं थी, ऑटो चालक के जो एसोसिएशन होते हैं उनसे भी हमने बात की, बस वालों से भी हमने बात की। हर तरह के लोगों ने यही कहा है कि दिल्ली को केजरीवाल ने जो है नर्क में धकेल दिया है। कारण हर बात में फ्री देने का वादा, हर बात में,
हालांकि ये सवाल भी उठे कि बीजेपी भी अब उसी फॉर्मेट में चल रही है, लेकिन मौका बीजेपी को एक बार देंगे। लंबे समय से जो है सत्ता में बीजेपी नहीं है अगर दिल्ली की, तो एक बार विकल्प के तौर पे फिर से लाया जा सकता है। तकरीबन 26 सालों बाद सरकार में भाजपा पूरी तरीके से आ गई, पूर्ण बहुमत से, थोड़ी बहुत नहीं, पूर्ण बहुमत। समझ जाइए क्या गजब का रिजल्ट आया। इसी को कहते हैं जनता का मिजाज घूमना। हम एक बात और बताएंगे, एक बड़ा मतलब कि भ्रांति जो है वो लोगों में उत्पन्न हो जाता है। वो हम हो चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो, जिसको लगने लगेगा कि आई एम सुपीरियर, ऑलवेज सुपीरियर, वो व्यक्ति मुंह के बल गिरता है। ये जान लीजिए आप। केजरीवाल को भी यही लगने लगा था और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी यही लगने लगा था। दोनों लोग हार गए। देखिए संयोग, तो यही होता है। इस जिंदगी में तो प्रधानमंत्री मोदी हमको नहीं हरा पाएंगे, इस जन्म में तो नहीं हरा पाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा। और भी कई तरह की बातें, यमुना मुद्दा नहीं बनेगा। काका बोले हैं भाई, वो तो सारा सोशल मीडिया पे तैर रहा है। हम लोग तो जो जनता से बात किए थे तो करवे किए थे। देखे नहीं कि लोग कैसे एकदम, आप बीजेपी के एजेंट है तो आप फलना के एजेंट है तो आप चिल्ला के एजेंट है। अरे भाई, आपका बगल वाला पड़ोसी कह रहा है कि नहीं हम बीजेपी को देंगे, अगर उसके मुंह में माइक लगाए हुए हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, और आपसे पूछ रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है। तो होता है, ये सब कोई बड़ा विषय नहीं। कंट्राडिक्शन जो है, आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो चीजें आपके सामने आएगी, आपको फेस करना है। लेकिन रिजल्ट जबरदस्त आया। अब बिहार पे सबकी नजरें होंगी, निगाहें होंगी, और बिहार में समझौता होगा। बिना समझौता की राजनीति नहीं हो सकती है, और जिसको समझौता करना है वो आगे आएगा, जिसको नहीं करना है वो राजनीतिक तौर पे पीछे जाएगा, और पीछे ही नहीं पीछे ही चला जाएगा। अब जो खबरें हैं वो ले लेते हैं, खबर यानी जो कमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। अरविंद यादव जी गुड मॉर्निंग। वैशाली डीएम का मामला विपिन सर मुखिया। अरे वैसा अरविंद यादव जी, वो तो वैशाली डीएम के बारे में जो है लोग कह रहा है कि ये बोल दिए वो बोल दिए। अब क्या है, नहीं अब क्या कहा जाए। चर्चाएं थी, चली। डीएम साहब को भी अफसोस हुआ इस बात का कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हालांकि वो अच्छे इंसान है, जान लीजिए। हम जो देख रहे हैं उनके बारे में अब तक जो है इस मामले के पहले कोई गलत नहीं लिखा था। लेकिन खैर चलिए, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं, होती रहेंगी। यशपाल मीना अच्छे इंसान है। राजेश कुमार जुड़ गए हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। बिहार में भाजपा पिछलगुआ क्यों बन जाती है? हाँ, भाजपा, अंकित जी लिख रहे पिछलगुआ क्यों बन जाती है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? कौन पार्टी अकेले चुनाव लड़के जीत जाएगी? और जिसको सत्ता में आना होगा वो पिछलगुआ नहीं बनेगी जी। मान लीजिए कि हम ही को रास्ता भटकल है, हमारा तो उदाहरण देते देते मजा ना आता है। रात के बज रहा है 12, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, एक आदमी दूर दूर तक दिखा तो उससे पूछेंगे ना, चाहे कितना भी मेरा विरोधी क्यों ना। हमने जो है रास्ता निकाल लिया है। दिल्ली में तीर हो गया, चिराग मुरझा गया। चलिए, विद्यानंद राय, हाँ विद्यानंद राय लिखे हैं। कमलेश जी जुड़े हैं। सभी पक्ष, चलो कमलेश जी की का खबर है। सुप्रभात, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? चंदन पांडे लिख रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री तो परवेश वर्मा को लोग घोषित कर ही दिया, तो अब क्या चाहिए। चलिए, लोग मतलब कि लगभग तय है। सैयद हुसैन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सैयद जी? चलिए, यही सब था। सैयद जी पूछ रहे हैं चेंजिंग हो रहा था, क्या चेंजिंग हो रहा था? होगा, चेंजिंग होगा तो हम आपको बताएंगे। ऐसी कुछ खबरें अभी आई नहीं है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। अब जान लीजिए कि जब एक लोग ने कॉल किया है, अरविंद जी हैं, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी भी मतलब कि राजनीतिक पारी जबरदस्त तरीके से जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। प्रोफेसर हैं, अच्छे इंसान हैं, और एक समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। समझिए, हम जात का नाम अभी नहीं लेंगे, समाज का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम बताएंगे उनके बारे में विशेष, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया है तो जानकारी दे देते हैं। और विधानसभा की तैयारी उनकी चल रही है, और ऐसा नहीं कि निर्दलीय उर्दलीय, किसी दल से और मजबूत दल से। और उनके बारे में हमने क्षेत्र में भी पता किया है, कुछ बेहतर है। अब हम तो लिखते हैं तो लोग लिख देता है कमेंट में कि आप फलना के बारे में जो है कुछ माल लेके बोल रहे हैं, यानी पैसा कौड़ी लेके बोल रहे हैं, लेकिन बाद में वही बात सही हो जाता है।
तो आरोप लगाने के लिए क्या कीजिएगा, दुनिया लगाते रहता है तो हम इस सब पे ध्यान नहीं देते हैं। लगाते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।